हेलो एवरीवन, दिस इज आमिर मैथ्स टीचरिंग। आज हम लोग इस लेक्चर में एक नया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, वो है कंपाउंड इंटरेस्ट का। तो प्लीज़ बने रहना। हम ये भी एक क्वेश्चन, इसमें भी कॉन्सेप्ट है, इसमें हाफ ईयरली का कॉन्सेप्ट है। हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, वो था हाफ ईयरली नहीं था, वो तो फर्स्ट ईयर था। इसमें हमने हाफ ईयरली का क्वेश्चन को हमने डिस्कस करना है। तो इसमें कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। इसमें जो रेट है R/2% के हिसाब से लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5000 फॉर फर्स्ट ईयर एट 8% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। देखो यहाँ हाफ ईयरली बोल रहा है, समझ में आया कि नहीं आया? हाफ ईयरली, ठीक है। अब देखो एक चीज हमें समझने की कोशिश करना चाहिए कि यहाँ पे हाफ ईयरली का जो कॉन्सेप्ट है यानी 1/2 है ना, और यहाँ पे जो हाफ ईयर है ये फर्स्ट ईयर यहाँ पे बोल रहा है, और यहाँ पे हाफ ईयर यानी फर्स्ट ईयर यानी 2 हाफ ईयर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले गिवन देंगे क्या क्या दिया हुआ है। गिवन क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल अमाउंट 5000, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, टाइम, ठीक है। टाइम दिया हुआ 1 ईयर यानी कि 2 हाफ ईयर ये होगा। उसके बाद ये क्या दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, ठीक है। इंटरेस्ट रेट जिसको इंटरेस्ट रेट कितना दिया हुआ है, 8% पर ईयर का दिया हुआ है, ठीक है, पर ईयर। अगर हम R/2 करेंगे, R/2%, ये होता है पर हाफ ईयर, ठीक है। R/2, R का वैल्यू 8 है, तो यहाँ पे 8/2 यानी 4% पर हाफ ईयर, ये दिया हुआ, ठीक है। ये दिया हुआ इंटरेस्ट। अब हम क्या करेंगे, हम सिंपल अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। अमाउंट को फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो प्रिंसिपल दिया हुआ है इसमें हमें ऐड करना पड़ेगा वैल्यू, जिससे हमारा ये इंटरेस्ट फाइंड हो। अभी हम निकालेंगे इंटरेस्ट ऑफ द अमाउंट, ठीक है। इंटरेस्ट निकालेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, देखो एक चीज हमें ध्यान रखना चाहिए। हमने जो प्रीवियस वाला सेक्शन में या लेक्चर में, अभी हमने इस लेक्चर का प्रीवियस वाला टाइप में हमने देखा था कि जो हमारा जो इंटरेस्ट था वो था 4% था हाफ ईयर का। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है हम इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और 4% से इसको मल्टीप्लाई करते हैं परसेंट से, यानी रेट से। ये क्या इंटरेस्ट रेट है, एक्चुअल में अभी हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, तो ये क्या रेट है। रेट हमेशा परसेंट में होता है, ठीक है, दर, जिसको हम दर बोलते हैं। समझ में नहीं आया? अब यहाँ पे देखो 4% है, तो इसको हम क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5000 इंटू 4 डिवाइड बाई 100, ये होगा ना, परसेंटेज से ये कन्वर्ट हो गया, कितना हो गया 200। अब हम अमाउंट निकाल सकते हैं। तो अगर हम इसका अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, देखो प्रिंसिपल हमारा जो था, हमने जो प्रीवियस वाला, इस लेक्चर के प्रीवियस वाले टर्म्स में मैंने बताया था, जो प्रिंसिपल अमाउंट ये कितना था 5000 प्लस हमारा जो इंटरेस्ट आया 200, दैट इज 5200। इतना रुपया है। ये आया, क्या चीज आया है, ये जो आया है ये आया है अमाउंट ऑफ फॉर द फर्स्ट हाफ ईयर। अब ये आगे चल के अमाउंट ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग अभी देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। अभी हम देखेंगे कि इंटरेस्ट फॉर सेकेंड हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकालना था। तो यहाँ पे एक हमने फर्स्ट हाफ ईयर का निकाला था, अब दूसरा हमने निकालना है सेकेंड हाफ ईयर का, ठीक है। तो हाफ एंड हाफ 1 ईयर हो जाएगा। तो यहाँ पे 5200 हमने निकाला था,
तो यहाँ पे क्या होगा, इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड हाफ ईयर का इतना हो गया। अब यहाँ पे अगर हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें रेट से तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5200 को मल्टीप्लाई करेंगे 4% से, ठीक है, 4% से मल्टीप्लाई किए। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू हो गया 4 2 8, 4 5 20, 208। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट निकाल देंगे, ठीक है, इंटरेस्ट ऑफ द सेकेंड ये वाला निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अमाउंट निकालेंगे, अमाउंट ऑफ द फॉर द सेकेंड हाफ ईयर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 5200 प्लस 208, इसको ऐड करेंगे तो होगा 5408 इतना रुपया। अब ये जो रुपया आया है, ये आया है इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड हाफ ईयर आ गया। तो यहाँ पे हमने जो प्रीवियस वाले लेक्चर में, इस लेक्चर के प्रीवियस वाले में लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि जो 1 ईयर का, ये 1 ईयर का प्लान था, उसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 हाफ ईयर। तो हमने सेकेंड हाफ ईयर तक हमने निकाल लिया। सेकेंड हाफ ईयर का जो आया है 5408 रुपया। तो देखो क्या करना है, सिंपल सा, हमें इंटरेस्ट निकालना है और अमाउंट निकालना है। तो जो अमाउंट निकलेगा वो इंटरेस्ट निकालने के बाद ही ना निकलेगा। तो अमाउंट जब निकल जाएगा और आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है क्वेश्चन में, तो आप क्या करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हो। तो अभी हमारा जो आया ये अमाउंट आ गया है। अब हम अमाउंट हमारे पास आ गया है और जो प्रिंसिपल हमारे पास गिवन है 5000, तो अब हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट हाफ ईयरली हम निकाल सकते हैं, राइट। तो अभी हम देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालनी है। अभी हम देखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। अब हम जो है आंसर के करीब बहुत आगे हैं। अभी हम क्या करेंगे, अमाउंट फॉर हाफ ईयरली हम कितना फाइंड किए, 5408 इतना रुपया फाइंड किए हैं। ये है अमाउंट ऑफ द सेकेंड हाफ ईयरली। अभी हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, जो कि क्वेश्चन बोला था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है हाफ ईयरली। तो अभी हम क्या करना होगा कि हमारा सबसे पहले जो गिवन था प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, प्रिंसिपल अमाउंट कितना दिया हुआ है यहाँ पे 5000, समझ में आया कि नहीं आया, प्रिंसिपल अमाउंट इतना दिया हुआ है। अब हमको क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सीआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, राइट। तो सीआई सी डॉट आई कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए यानी अमाउंट, ये वाला ये दिया हुआ है 5408 माइनस पी यानी प्रिंसिपल, ये दिया हुआ है 5000। अब हम इसको माइनस करेंगे तो हमारा क्या आंसर आएगा, हमारा आंसर आएगा 408। ये हो गया हमारा आंसर, हमें ये निकाला, यही हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट हाफ ईयरली। फॉर सेकेंड हाफ ईयरली क्या था, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ इतना पर एनम हाफ ईयरली है ना, फॉर हाफ ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट 408। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में लाएंगे, फार्मूला लेंगे, फार्मूला आपको बताएंगे कौन सा फार्मूला कहाँ पे यूज़ होगा और कैसे यूज़ होगा, और उसके बाद हम उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।